Good morning, students. Yesterday we have read the functions of management. The functions we have read: planning, directing, controlling, staffing, and organizing are the main functions of management. But rather than those main functions, there are other functions which have been categorized as secondary functions of management. तो ये कौन से हैं? ये है रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, मैनेजमेंट जो है ये रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉयज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को, और जो ओवरऑल स्टेटस है उसे ये रिप्रेजेंट करता है, जो सिचुएशन है उसे रिप्रेजेंट करता है. Next is innovation. Management is very innovative task. Okay, you need to be very creative for the purpose of managing the things. So it is innovation is also the function of management, क्योंकि आपको again and again कुछ भी creative और innovative करके ही situations को handle करना होता है. Okay, decision making ऑब्वियसली, क्योंकि जो टॉप मैनेजर्स हैं उनका जो फंक्शन है ये एक डिसीजन मेकिंग भी है. दे हैव टू टेक मेजर डिसीजंस रिगार्डिंग दी पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एनी प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, सो द सॉल्यूशन, which solution they should adopt. So this is basically decision making on crucial concepts or crucial problems. Next is forecasting. Management need to forecast, okay, because a manager must know that what will happen and what step I should take for that happening. ठीक है, कि क्या हो सकता है और मैं क्या करूं अगर ऐसा होता है, तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए. तो दिस इज़ बेसिकली फोरकास्टिंग, क्योंकि आपको हर एक सिचुएशन के लिए तैयार होना रहता है. फिर है रिसर्च. तो मैनेजमेंट इज़ अ रिसर्च ऑल्सो. मैनेजमेंट का एक फंक्शन रिसर्च भी है, क्योंकि यू गो थ्रू वेरियस टेक्निक्स, ओके, एंड प्रिंसिपल्स, एंड research we are talking about here, that what best methods we can utilize for the maximum production from the minimum output. So that is it. These are the secondary functions of management. Today's main concept is coordination and cooperation. कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, इनका डिफरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सिमिलर टर्म में ही यूज़ किए जा सकते हैं, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, बट नो, दीज हैव differences in these. Every term is different when we are going specifically. So we will read coordination. Actually coordination is only essential. ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं और जो आपका मेन टॉपिक कवर होता है वो कोऑर्डिनेशन ही है, बट कोऑपरेशन को इसलिए कवर किया गया है कि ये कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के साथ मिसअंडरस्टूड ना किया जाए. तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ बेसिकली कोऑर्डिनेशन एंड व्हाट इज़ कोऑपरेशन. Okay. Yes, coordination is the force which binds all the other functions of management in order to ensure successful attainment of an objective. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन वो फंक्शन है, ये सॉरी वो फोर्स है जो दूसरी जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको बाइंड करके रखता है. ठीक है, मतलब उनको कि वो एक से एक जुड़ी रहे, binds all the other functions of management in order to ensure. किस लिए? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो एफिशिएंटली और सक्सेसफुली अचीव हो जाए, इसलिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है. इन अ नटशेल, अच्छा ठीक है ये बाद में पढ़ते हैं. सबसे पहले है कि कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक लाइन है, एक टॉपिक है या फिर एक कंसेप्ट है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है कि एक्सप्लेन वाई कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल, या फिर एक्सप्लेन या फिर डिस्क्राइब. ठीक है, तो यू हैव टू राइट इट डाउन. सो व्हाट यू विल राइट डाउन इन दिस, हियर आई एम टेलिंग यू द पॉइंट्स. इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन, बट before you write down this coordination is the essence of management, why it is so, before this you must understand coordination perfectly.
तो एक जो जनरल वे में यहाँ पे बता रखा है कि इट इज़ अ जनरल सेंस में कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स विच बाइंड ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द सक्सेसफुल अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और कोऑर्डिनेशन जो है इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेज मीन्स ऑर्डर में करना, ऑर्डरिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, by which a manager organizes या फिर synchronizes the activities of different departments toward the achievement of a common goal। तो this is basically coordination। coordination एक प्रोसेस है और एक फोर्स है जो दूसरी एक्टिविटीज़ को बाइंड करके रहता है और उनका डायरेक्शन किस तरफ मोड़ता है, टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल। कोऑर्डिनेशन इम्प्लिसिट होता है एंड इनहेरेंट होता है। मतलब इम्प्लिसिट मतलब इंटरनल, ओके, एंड इनहेरेंट मीन्स प्रेजेंट इन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस अटेम्प्ट ऑफ एवरी मैनेजर हैज़ टू वर्क लाइक एन ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर who directs the actions of his orchestra group to produce fine music। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है कि कोऑर्डिनेशन एक्चुअली में है क्या और मैनेजर इसको किस तरह से यूज़ में लेता है। आपको डेफिनेशन याद करनी है कोऑर्डिनेशन की, आप किसी की भी याद कर सकते हैं विच इज़ फुल्ली अंडरस्टैंडेबल टू यू, जो आपको अच्छे से समझ में आती है उसे कीजिए, छोटी है उसे कीजिए, डजेंट मैटर, बट यू हैव टू लर्न इट बाय वर्ड, ओके। वर्ड टू वर्ड याद करना होगा आपको क्योंकि डेफिनेशन में हेर फेर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे EFL ब्रिज की एक डेफिनेशन है, ये मैं पढ़ रही हूँ। इफ़ यू फील दैट इट इज़ गुड देन यू कैन राइट इट डाउन एंड अदरवाइज आप किसी भी दूसरे मैनेजमेंट थिंकर की लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ बैलेंसिंग एंड कीपिंग टुगेदर द टीम बाय इंश्योरिंग सुटेबल allocation of task to the various members and seeing that the tasks are performed with harmony among the members themselves। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कोऑर्डिनेशन, बैलेंस करना पूरी टीम को बाय इंश्योरिंग सूटेबल एलोकेशन ऑफ टास्क, कि हर एक के पास सूटेबल टास्क है, मतलब ना ही तो कोई आइडल है और ना ही कोई ओवरलोडेड है। ठीक है, तो सूटेबल allocation of task to the various members and seeing that the tasks are performed with harmony means unity, एकता के साथ वो परफॉर्म कर रहे हैं among the members themselves, वो खुद ही इसे with harmony परफॉर्म कर रहे हैं very efficiently and effectively। तो ये EFL ये कैपिटल लेटर से और ब्रिज BRECH ये मैनेजमेंट थिंकर है, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। अदर यहाँ पे है मैकफार्लैंड की दे रखी है और थियो हैमन की दे रखी है। आप किसी की भी अगर याद करना चाहे, दूसरे की अगर आपको ठीक लगती है तो आप उसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे थे हम, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन। तो कुछ पॉइंट्स है, आई एम रीडिंग आउट। कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड इन ऑल द मैनेजमेंट फंक्शंस। अब कोऑर्डिनेशन जो है ये एसेंस है मैनेजमेंट का, मतलब इसके बगैर मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यों कह रहे हैं आप ऐसा, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भैया जो मैनेजमेंट, ये जो कोऑर्डिनेशन है इट इज़ नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजिंग में रिक्वायरमेंट है, स्टाफिंग में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इट इज़ लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड। थ्रेड मतलब धागा, गार्लैंड मतलब जो होता है ये फूल की टोकरी, है ना। इट इज़ अ थ्रेड इन अ गार्लैंड। कोऑर्डिनेशन इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल द मैनेजमेंट फंक्शंस। अब इन्हें कुछ एक्सप्लेन करते हैं। कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होती है एट द प्लानिंग स्टेज, ओके, व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। फिर इन प्लान के बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे पोजीशंस क्रिएट की जाती है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड स्टाफिंग। एंड नेक्स्ट टू इंश्योर दैट प्लान्स आर करेक्टली एग्जीक्यूटेड क्या होता है, डायरेक्टिंग की जाती है, डायरेक्टिंग इज़ रिक्वायर्ड। अब कंट्रोलिंग इसके बाद आती है, जो क्या करती है वो कंट्रोलिंग टेक केयर ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, मतलब डेविएशंस या फिर एनी प्रॉब्लम दैट मे अराइज बिटवीन एक्चुअल एंड रियलाइज्ड एक्टिविटीज़। तो कोऑर्डिनेशन इन सारी एक्टिविटीज़ में आपको रिक्वायर्ड होता है, इसलिए ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। सेकेंड पॉइंट, टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल द लेवल्स
लेवल्स पढ़े थे हमने, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो इन सारे लेवल पे कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। Top level needs coordination to integrate activities of the organization for accomplishment of goals. Middle level requires coordination to integrate efforts of different sections and subsections. And the third, lower level needs coordination in the activities of workers to ensure that work proceeds as per plan. तो it is through coordination only कि मैनेजर जो है वो इंश्योर करता है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी 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 एसेंशियल। ओके, तो इन अ नटशेल इन्होंने यहाँ पे कहा है कोऑर्डिनेशन इज़ द कॉमन थ्रेड। ये वो ऐसा कॉमन थ्रेड है, मतलब एक वो धागा है जो दूसरी एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें ये बाइंड करता है। ठीक है, जैसे दैट रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटीज सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग टू इंश्योर कंटिन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज़ अबाउट कोऑर्डिनेशन। अब इसके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पॉर्टेंस हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि टुडे आई एम मेकिंग अ शॉर्ट वीडियो, आई हैव टू गो आउट, सो फॉर द वेरी रीज़न इट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। यस, तो अब एक और जो एक छोटा टर्म यहाँ पे दे रखा है दैट इज़ कॉपरेशन, क्योंकि कॉपरेशन को बहुत बार क्या किया जाता है कि कोऑर्डिनेशन के साथ ही इसको मगअप कर दिया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन डिफरेंट है। कॉपरेशन क्या होता है? इट इज़ वॉलंटरी विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल्स टू हेल्प ईच अदर। वॉलंटरी होता है, अगर आप चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें। ठीक है, वॉलंटरी होता है। कोऑर्डिनेशन इज़ मस्ट, कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा, एक फॉर्मल कंसेप्ट हो जाएगा। और ये कॉपरेशन जो है ये एक इनफॉर्मल कंसेप्ट होगा एंड इट इज़ बिल्ड आउट ऑफ इनफॉर्मल रिलेशंस ओनली। ठीक है, आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप है तो आप उसकी हेल्प करोगे। एंड इफ़ यू डोंट नो अ पर्सन, ठीक है, आपकी क्लास में कोई टॉपर है और आपकी उससे इतनी ज़्यादा अच्छे से बनती नहीं है, और अगर इन केस ही नीड हेल्प तो आप एक बार नहीं सोचोगे ठीक है यार मेरी तो बात बनती नहीं है इससे। तो ये कॉपरेशन जो है ये क्या है? वॉलंटरी विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब चाहना। ठीक है, वॉलंटरी विलिंगनेस, चाहना टू हेल्प ईच अदर। ठीक है, आप चाहते हैं किसी की मदद करना। इट टेक्स प्लेस आउट ऑफ इनफॉर्मल रिलेशंस, इनफॉर्मल रिलेशंस के थ्रू ही ये आता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।